नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल श्री राम स्टडी ग्रुप पर। आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके सब्जेक्ट का। तो आज हम इस एसएससी एमटीएस के लिए जीके के कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, आप सभी लोग इसे जरूर देखें और याद करें। एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्के बनने वाले हैं। तो चलिए बस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य कवाल जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का अनुपात सबसे कम है? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी में गरीबों का अनुपात सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताओं को संबोधित करता है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था? अग्नि, पशुपतिनाथ, मरुत या इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्व बंगाल छात्र सम्मेलन कब किया गया था आयोजित? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्व बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन है 1928, 1939, 1934, 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 में सर्व बंगाल छात्र सम्मेलन का आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो एंड बायोग्राफी है? विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, दिलीप कपूर। इनमें से किसके आत्मकथा द सबस्टांस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार के आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित भारत में फार्मूला ई की पहली दौड़ का क्या नाम था? 2023 महिंद्रा मुंबई ई प्रिक्स, 2023 ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स, 2023 महिंद्रा बेंगलुरु ई प्रिक्स, 2023 ग्रीनको बुध सर्किट ई प्रिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक सिल्क रूट पर कई बौद्ध तीर्थ यात्रियों और विद्वानों ने चीन की यात्रा किस शताब्दी में की थी? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी में, छठी और सातवीं शताब्दी ईस्वी में, तीसरा है चौथी और पांचवी शताब्दी ईस्वी में, अगला है 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी में सिल्क रूट पर कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने चीन की यात्रा किया था। अगला प्रश्न है, अध्रुवीय अणुओं में होता है स्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण, आंशिक आवेश, कोई द्विध्रुवीय आघूर्ण नहीं, क्षणिक द्विध्रुवीय आघूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षणिक द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है। अध्रुवीय अणु में क्षणिक द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
उद्योग का एक उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार किस मणिपुरी शैली के भारतीय नर्तक ने जीता? निर्मल मेहता, गुरु बिपिन सिन्हा, राजकुमार सिंहजीत सिंह, एलम एंड्रा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार सिंहजीत सिंह। मणिपुरी शैली के भारतीय नर्तक ने सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंहजीत सिंह। अगला प्रश्न है 12 सितंबर 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हरिवंश नारायण सिंह, नितिन गडकरी, जगदीप धनखड़, ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य का मकसद मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। धार्मिक स्वभाव, वैज्ञानिक स्वभाव, सांस्कृतिक स्वभाव, समाजशास्त्रीय स्वभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक स्वभाव। भारत अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य का मकसद वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। अगला प्रश्न है कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप प्रसिद्ध कलाकारों सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदनी लिखय और उमा शर्मा द्वारा किया जाता है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। कथक इन सभी कलाकारों द्वारा किया जाता है। सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नाल शुक्ला, कुमुदनी लखिया और उमा शर्मा ये सभी कथक से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से संश्लेषित सूचक का चयन कीजिए। हल्दी, पत्ता गोभी का रस, लिटमस विलियन या मेथिल ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेथिल ऑरेंज। अगला प्रश्न है 1824 की रामोसी विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में 38 मरीजों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना बनाई है? आयुष्मान महाराष्ट्र, विजन 2035, सहकार मित्र, आरोग्य मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजन 2035। अगला प्रश्न है नदी के द्विशाखन जैसे प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान भू-आकृतियों बना सकती है जिसमें वनस्पतियों का विकास होता है। इस प्रकार की भू-आकृति एक उदाहरण है नदी डेल्टा, गड्ढे, वी आकार की घाटियां या झरने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नदी डेल्टा। इस प्रकार की भू-आकृति नदी डेल्टा का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ताजमहल बनवाया था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है किसने हवाइन स्लाइड गिटार में संशोधन करके शास्त्रीय रागों को बजाने का काम किया? कृष्ण राम चौधरी, बुद्धदेव दासगुप्ता, पालघाट रघु, ब्रजभूषण काबरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजभूषण काबरा ने हवाइन स्लाइड गिटार में संशोधन करके शास्त्रीय रागों को बजाने का काम किया।
अगला प्रश्न है 2023 में भारत में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल कप के किस संस्करण का आयोजन किया गया था? भारत में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का कौन सा संस्करण भारत में खेला गया था? 10th, फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड। अगला प्रश्न है सूचना वित्त के संदर्भ में SHG में यस किसके लिए है? सामाजिक, स्थिर, सतत या स्वयं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयं। सूचना वित्त के संदर्भ में SHG में यस स्वयं के संदर्भ करता है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भोगाली बिहू त्योहार मनाया जाता है? असम, झारखंड, गुजरात या छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम में भोगाली बिहू मनाया जाता है। अगला प्रश्न है असम में मनाए जाने वाले काती बिहू का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? असम में बिहू के अलग अलग प्रकार मनाए जाते हैं, भोगाली बिहू, काती बिहू। तो इसमें काती बिहू कौन से महीने में मनाया जाता है? नवंबर, अक्टूबर, जनवरी या दिसंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर। काती बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल रूप में कब नामित किया गया? 1981, 80, 83 या 84? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 83। यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1983 में शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन सेट 3 लेकर प्रीवियस ईयर का जीके क्वेश्चन का लेकर आएंगे। एग्जाम चल रहा है, साथ में इसे देखते रहें, रिवीजन करते रहें, महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 से 2 मार्क्स अवश्य बढ़ेंगे। साथ में इसका थ्योरी किसी किताब से पढ़ते रहें। हम ऑब्जेक्टिव के रूप में रैपिड फायर लेकर आप लोग के सामने आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहता है टेलीग्राम का, वहां से टेलीग्राम पर जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।